इंटरव्यू दे के बाहर निकले हैं उनसे कुछ क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमंत कुमार यादव है। सर कहाँ से आए हो आप? मैं सिवनी ज़िले से आया हूँ, मध्य प्रदेश। सर किस बोर्ड में था आपका? मेरा बोर्ड नंबर सी था, सर का नाम तो नहीं पता मुझे। कितने मेंबर थे? वहाँ पर 4 मेंबर थे। मेल है या फीमेल को? चारों मेल मेंबर थे। आपको जैसे इंटरव्यू हुए थे पहला क्वेश्चन किस तरीके से आया थोड़ा सा बताना चाहोगे आप? हाँ, मैं जैसी एंट्री हुआ मैंने सबसे नमस्ते किया, सर ने नमस्ते किया, मुझे फिर बिठाला, फिर मुझे कंफर्टेबल किया कि आप फाइल ऊपर रख सकते हैं। फिर मैं फाइल ऊपर रखा और बैठा, फिर उन्होंने मेरा नाम फिर मेरा रोल नंबर पूछा और फिर उसके बाद मेरा पूछा कि मैं जॉब में हूँ क्या। मैंने कहा हाँ सर मैं जॉब में हूँ। तो मेरे पद का नाम पूछा उन्होंने, कहाँ पर हो ये पूछा और फिर बाकी मेरा डैब पूछ रहे थे। डैब देखा उन्होंने, तो मैंने उसमें अपने डैब में NSS लिखा हुआ था कि मैं NSS की प्रमाण पत्र है मेरे पास और मैं खेल कूद भी करता हूँ, हॉकी खेलता हूँ, एथलेटिक्स है। तो फिर मेरे डैब से थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने लगे वो। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे थोड़ा सा बताना चाहोगे? हाँ, जैसे मैं NSS में था तो मेरे से पूछा NSS आपने कैंप किए हो क्या। मैंने कहा हाँ। तो NSS क्या काम करता है आप उसके बारे में बताओ। तो मैंने उसका आंसर दिया। फिर उन्होंने बोला कि NSS का जो लोगो होता है मतलब जिसकी आप मतलब वो लगाते हैं फ़ोटो जो लगाते हैं तो उसके बारे में। जो क्वेश्चन किस तरीके से आए थे थोड़ा सा बताना चाहोगे? हाँ, उन्होंने NSS के बारे में पूछा और फिर उसके बाद मेरा एथलेटिक जो गेम था हॉकी के बारे में पूछा कि आप हॉकी खेलते हो, किस जगह पे खेलते हो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे। फिर उसके बाद सर ने क्वेश्चन पास कर दिया। दूसरे लोगों ने पूछना किस तरीके से पूछे वो अदर लोगों ने? हाँ, अदर जब क्वेश्चन पास हुए तो फिर उन्होंने बोला एक मुझे फिजिक्स के बारे में पूछा। भाई फिजिक्स जो आप पढ़ रहे हो क्वांटम मैकेनिक्स या क्या आप पढ़ के आए उसके बारे में पूछने लगे। मैंने बताया सर मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा हूँ। तो फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक फोर्स कौन कौन से होते हैं, किस टाइप से होते हैं, फोर्स की डेफिनेशन क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे UG PG में जो सब्जेक्टेड वाइज क्वेश्चन थे तो बताना चाहो किस तरीके से क्वेश्चन आया उनमें से कुछ? हाँ, उन्होंने सिर्फ ये पता देखा उन्होंने कि आपने UG कहाँ से किए, PG कहाँ से किए हो, ये पूछा। उसके अलावा बाकी उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। जैसे अपने सिलेबस में यूनिट 10 तक दिए हैं तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ यूनिट वाइज कोई क्वेश्चन ऐसा आपको याद आ रहा हो? हाँ, तो उन्होंने क्या किया मुझसे पूछा आपने जैसे मैंने सेट का एग्जाम पास किया तो उन्होंने सेट के बारे में पूछा कि सेट आपने की उसमें 10 यूनिट रहती है तो 10 यूनिट में से बोले आपने कौन कौन सी यूनिट तैयार करें। मैंने बताया 2 या 3 यूनिट के नाम बताया। तो फिर उन यूनिट से फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा। जैसे कि सभी से देखा गया है कि टीचिंग करवाई, बोर्ड टीचिंग करवाई, आपसे कोई बोर्ड टीचिंग वगैरह कराया था? वहाँ पर मुझसे बोर्ड टीचिंग तो नहीं कराएगी। आपको जैसे कि आपको MP से कोई क्वेश्चन GK वगैरह का कोई क्वेश्चन? नहीं, जैसे कि आपका होम टाउन या ग्रेजुएशन मतलब जो क्वेश्चन आया था ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया? आपकी हॉबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हॉबी से ही पूछा था उन्होंने। जैसा मैं बताया कि मैं खेल कूद करता हूँ तो वही हॉकी और बाकी NSS जो मैं पार्ट हूँ उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आया? जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ है, G20 वगैरह अपनी समिट हुई थी उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन आया? नहीं, ये करंट में बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, सिर्फ सब्जेक्ट में किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछते, डेप्थ में पूछे थे या थोड़ा सा ऊपर फ्लो में पूछा था? ऊपर आप ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, आपको ऊपर ही आप पढ़ते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपने मॉक इंटरव्यू कहीं दिए थे, थोड़ा सा उसका कोई बैटेज मिला आपको? खैर मैंने मॉक इंटरव्यू तो नहीं दिया हूँ लेकिन आपके जो वीडियोस हैं मैंने ज़रूर देखा हूँ जो आपने अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, उससे काफ़ी कुछ मदद मिली मुझे। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ बताना चाहोगे आप अपनी तरफ से? बस बढ़िया तैयारी कीजिए, ज़्यादा घबराइए मत, अच्छे से बताइए और ज़्यादा अंदर की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप ऊपर पढ़ के जाएंगे तो भी आप बहुत अच्छा इंटरव्यू दे पाएंगे। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं, हमारी टीम की तरफ से आपके लिए पूरी शुभकामनाएं। आपका नाम जल्दी ही लिस्ट में आए ऐसी हमारी कामना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।